यहाँ बताया गया है कि नजर बद हकीकत है, और अगर तकदीर से पहले कोई चीज होती तो वो नजर बद होती। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुखार, नजर बद और दानों के इलाज के लिए रुक़या यानी दुआओं का इस्तेमाल किया है। अगर किसी शख्स ने किसी दूसरे को नजर लगाई हो तो उस शख्स को वुदू करने का हुक्म दिया गया, और जिसको नजर लगी हो वो उस पानी से गुस्ल करे। नबी ने हमेशा नजर बद और जिन से पनाह मांगी और कहा कि किसी को अगर नजर लग जाए तो रुक़या करे, यानी इस्लामिक दुआएं पढ़े। कुछ लोग इसको झूठ समझते हैं, लेकिन सबसे अक्लमंद लोग इस बात को मानते हैं कि नजर बद असल में होती है। ये इंसान के जिस्म और रूह दोनों को नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए नजर बद से बचने के लिए रुक़या और पानी से गुस्ल करना चाहिए। बुरे नजर का असर असल में नफ्स यानी सोल से निकलता है। हर इंसान की रूह में अलग असर होता है। अगर कोई शख्स हसद रखता है तो उसकी रूह दूसरे शख्स को नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने हुक्म दिया कि बुरे नजर से पनाह मांगो। बुरे नजर का असर असली होता है, जैसे जहरीला सांप सिर्फ देखकर भी दूसरे को नुकसान पहुंचा देता है। किसी शख्स की बुरी नजर किसी और के लिए नुकसान का सबब बन जाती है, किसी को अंधा कर देती है या बच्चा गिर जाता है। यह असर सिर्फ फिजिकल कांटेक्ट से नहीं होता, बल्कि नजर से या सोच से भी होता है। अगर हसद करने वाला अंधा भी हो तो उसकी रूह असर करती है। जब उसे कोई चीज बताई जाए तो उसका हसद उस चीज को नुकसान दे सकता है। इसलिए अल्लाह ने फरमाया कि हसाद करने वाले के हसाद से पनाह मांगो। बुरे नजर में ऐसी तीर होती हैं जो हसाद करने वाले के दिल से निकलती हैं, और अगर सामने वाला तायर ना हो तो ये तीर उसे लगकर नुकसान देते हैं। अगर वो तायर हो तो ये तीर वापस पालत जाते हैं। कभी कभी शख्स अपने आप को भी बुरी नजर से नुकसान पहुंचा देता है, सिर्फ अपने हसाद की वजह से। इसलिए उलमा कहते हैं कि ऐसे लोगों को अलग कर दिया जाए और उन्हें सिर्फ इतना दिया जाए कि जिंदा रह सके।